वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूँ नज़ीर अहमद और मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ और हम आज पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ और एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो हम आज पढ़ेंगे। तो हमने क्या करना है, तो हम इसमें फार्मूला यूज़ करना है। हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, तो हमने फार्मूला यूज़ करना है b की 2 माइनस 4ac। ये इसे फ़र्क कुनिंदा इसे फ़र्क कुनिंदा हम कहते हैं। और हमने आज ये फार्मूला यूज़ करना है जितने भी हम सवाल करेंगे 2.1 में, तो इसी फार्मूले के ज़रिए ही हल करेंगे। तो आइए हम सवाल करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। 2.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। 6 की 2 माइनस 8x जमा 3 बराबर 0। तो ये हमारे पास सवाल है। तो हमने इसे क्या करना है, ax की 2 जमा b x जमा c बराबर है 0 से मुवाजना करने से तो इसे हमने मुवाजना किए। तो हमें इनकी कीमतें इंपोर्ट करनी थी। तो a की जगह पर क्या है 6 और b की जगह पर है -8 और c की जगह पर क्या है 3। तो मैंने आपको बताया भी था कि हमने इसे हल करना है फार्मूले की मदद से, जो कि फार्मूला हमारे पास था b की 2 माइनस 4ac। हम इसी फार्मूले की मदद से इसे हल करेंगे। तो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाना है, इस्तेमाल करना है। तो हमने b की 2 माइनस 4ac ये फ़र्क कुनिंदा ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। तो b की 2 है, तो b की कीमत क्या है 8। तो माइनस 4 a की जगह पर a की कीमत है 6, तो 6 और c की कीमत है 3। तो हमने यहाँ पर क्या, तो हमने इससे क्या करना है, तो इसमें 64 8 को 8 से, तो हमने यह क्या करना माइनस 4 6 3 ये हो जाएंगे। तो माइनस 64 से 72 से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास -8। तो इसका आंसर ये -8 इसका हमारे पास का आंसर है। तो हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह हम फार्मूले की मदद से यूज़ करेंगे माइनस 4ac। इसी फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी हल करेंगे। तो आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। ये सवाल नंबर 4 है। पहले मैं 2 हल की था, अब 4 कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो कि बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद एग्ज़ाम के लिए हूँ, सिर्फ वहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने 7x -2 0। तो ax की 2 bx जमा c बराबर 0 से मुवाजना करने से तो हम इनकी कीमतें लिख देंगे। a की कीमत क्या है 4 और b की कीमत है हमारे पास -7 और c की कीमत है -2। तो हमने फार्मूला यूज़ करना है b की 2 माइनस 4ac ये फ़र्क कुनिंदा। तो b की जगह पर क्या है -7, 2 -4 a की जगह पर है 4 और c की जगह पर -2 है। यहाँ पर c
ए की कीमत है -2, तो -7, तो इसे हम क्या कर रहे हैं 49 माइनस का आ जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस का बन जाएगा, तो ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस 4 16 16 और 2 32, तो 32 49 तो 32, तो 81, इसका आंसर 81 है। 81 हमारे पास का आंसर है, तो ये 81 इसका आंसर है। तो हमने सवाल नंबर 2 भी किया है। तो अब हम कर रहे हैं सवाल नंबर 2, जोज नंबर 2 है हमारे पास अब। तो जोज नंबर 2 के हम पहला क्वेश्चन करते हैं। सवाल नंबर 1 है जोज नंबर 2 के। सवाल क्या कह रहे हैं, एक्स की 2 -2 से एक्स 120 बराबर है 0 के, 120 बराबर है 0 के। तो मैं यहाँ पर ये सवाल फिर यहाँ पर देख रहा हूँ जो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो -23 एक्स जमा 120 बराबर है 0 के। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है जोज नंबर 2 के। सवाल नंबर 2 जोज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने इसे हल करना है, तो इसे भी हम उसी तरह से हल करेंगे। तो हमने यहाँ पर कीमत ए की कीमत ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर से फिर से मुवाजना करेंगे हम इसे। तो हम यहाँ पर ए की कीमत क्योंकि एक कीमत 1 है, जिसकी कीमत कुछ नहीं होता तो उसका 1 है। बी की कीमत है -23 और सी की कीमत है 120। तो बी की 2 -4 ए सी फिर फ़र्क कुनंदा है, तो हम इसे हल कर रहे हैं। तो बी की 23 है, तो -4 ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर 120। तो 23 है ना, 23 को सिर्फ 529 माइनस 4 को 120 से ज़ायब तो 480। तो हमारे पास ये बराबर हो जाएगा 49 के। तो ये एक मुरब्बा हो जाएगा 7 का। तो ये एक मुकम्मल मुरब्बा है 7 का, तो लिहाजा ये फिर से छोटा, हम इसे लिख भी सकते हैं सिफर है छोटा। तो हम यहाँ पर मैं हल करूँ तो इसकी कीमत क्या था 7। तो हम यहाँ पर हल करें, यहाँ पर हमने लिखना है रूट्स नातिक हकीकी और ना बराबर हैं, लिहाजा रूट्स तो हमने यहाँ पर क्या करना है, एक्स की 2 -23 एक्स प्लस 120 बराबर है 0। तो हमने क्या करना है, एक्स की 2 माइनस हमें क्या करना है, तो 120 को हमने ये पूरा क्या करना है, डिवाइड करना है कि कौन सा इस पर तकसीम होगा। तो 120 पर हम जब देंगे 15 और 8 पर मुकम्मल तकसीम ज़रब हो रहे हैं। तो 15 और तक क्या ज़रब हो रहे हैं, तो हमने 15 एक्स -8 एक्स -120 हो जाएगा बराबर है 0 के। तो यहाँ पर हमने करना है एक्स -15 यहाँ पर हमने क्या करना है, -8 एक्स -15 बराबर है 0 के। तो एक्स -15 -8 हमें 2 इसे क्या करना है, तो हमने हल करना है एक्स -15 बराबर है 0 के। तो एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 15 के इस तरफ था तो इस तरफ प्लस का हो गया। तो यहाँ पर है एक्स
8 बराबर सिफर तो x बराबर हो जाएगा 8 के, तो 8 15 और 8, ये हमारे पास इनका आंसर है, या 15 और इसका आंसर है। तो ये हमने कर लिया है 2.1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे वीडियो देख रहे होंगे और मुझे फॉलो लाइक कर रहे होंगे, ताकि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच के और आपसे बहुत ही फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।